गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको एक्सप्लेन किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा जो दिया गिवन है वो हमें ये गिवन है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 90% है, लेकिन सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया हुआ है। हमें सिर्फ फाइंड आउट क्या करना है, हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, यानी कि हमें वैल्यू नहीं निकालनी है उसकी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिर्फ हमें प्रॉफिट की गेनिंग निकालनी है, प्रॉफिट कितने परसेंट होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया लेट द सेलिंग प्राइस भी एक्स, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 90% ऑफ एक्स। यानी कि अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर लें, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 9x अपॉन 10 हो गया। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है आपका x और कॉस्ट प्राइस कितना है 9x अपॉन 10। तो प्रॉफिट कितना हो गया, एलसीएम लिया हमने 10x में से 9x दिया तो x अपॉन 10 हो गया। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो क्या बताया था आपको, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है 9x अपॉन 10 इंटू 100। तो आप देखो कि यहाँ पर x ही है, x कैंसिल हो गया, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका 100 अपॉन 9 आ रहा है। इसको डिवाइड करते हैं, 9 बन जाए 9। ठीक है, कितना बचेगा 1, फिर 9 बन जाए 9, 1 अपॉन 9, यानी कि इतने परसेंट का हमें प्रॉफिट होगा। ये आपका 11 पॉइंट समथिंग है। तो इसको चाहे रेशो में लिख दो आप, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, चाहे डेसिमल में लिख दो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7 बताया। इसमें सिर्फ हमें जो है प्रॉफिट भी नहीं निकालना, ना सेलिंग प्राइस निकालना, सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। इसलिए हमें किसी कंडीशन के दिए बगैर, वैल्यू दिए बगैर भी हम फाइंड आउट कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर आप 8 देखें। 8 वाले क्वेश्चन में जो गिवन है, राव बॉट नोटबुक एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 35। उन्होंने क्या किया, 35 रुपीज़ में से 4 नोटबुक परचेज़ की और उनको सेल कर दिया 58 रुपीज़ में 5। तो उनकी गेन परसेंटेज निकालनी है ना। तो हम जब भी कभी गेन परसेंटेज निकालेंगे या गेनिंग निकालेंगे, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि सेम लेना पड़ेगा नंबर। उन्होंने 4 कॉपी बेची हैं, 4 नोटबुक बेची है 35 रुपीज़ की, और 5 नोटबुक सेल किए हैं 58 रुपीज़ में। तो नंबर दोनों के डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं पहले 1 नोटबुक का। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, वो कितना हो जाएगा, 1 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस निकाला हमने। ठीक है, देखिए 4 का प्राइस 35 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 35 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक हो जाएगा 58 अपॉन 5। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है ये निकालना है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, तो प्रॉफिट निकालना है, तो SP माइनस CP। SP कितना है 58 अपॉन 5 माइनस 35 अपॉन 4। इनका एलसीएम लिया हमने, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 एलसीएम हो गया। 20 एलसीएम होने के बाद 5 4 जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 23 हो गया। 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 175 आ गया। 12 में से 5 माइनस किया 7। ठीक है, और 12 में से 7 माइनस किया 5। ठीक है, ये 57 है अपॉन 20, यानी कि 57 अपॉन 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है एक नोटबुक को सेल करने में। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए हम जो प्रॉफिट हो रहा है 57 अपॉन 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक नोटबुक पे,
हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो 35/4 है, तो 35/4 इंटू 100, तो इससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट की परसेंटेज पता चल जाएगी। तो 4 से तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 4 5 या 20, तो यानी कि ये हो जाएगा, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पर 57, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 इंटू 35, ठीक है, और इंटू 100, ये 100 है। तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हो इसको, 5 2 या 10, 20 हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड किया, 5 से 35, 520 हो गया, ठीक है। तो ये परसेंटेज जो आ रही है 4 7 या 28 और 4 5 या 20, 20 में अगर हमने जो है 2 ऐड करा, 22 हो गया, डिवाइडेड बाई 7, तो ये आपकी फ्रैक्शन में आ जाएगी या डेसिमल में आ जाएगी, 228 डिवाइडेड बाई 7। इसको यहाँ ऊपर रब कर देता हूँ मैं। तो यहाँ हमने जो निकाली प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट किया, ठीक है। हाँ बेटे, ये हमने जो है ना, ये हमने क्या किया, प्रॉफिट 228/7 आ रहा है, डिवाइड करके 32 होल 4/7 हो गया। ये हमारी परसेंटेज में आ गया, जो हमारा गेन परसेंटेज है। तो ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ नोटबुक ही शुड सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 171 का हमें प्रॉफिट चाहिए, कितनी हमें नोटबुक सेल करनी पड़ेंगी। तो अब हमें नंबर ऑफ नोटबुक भी निकालनी है। तो नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल टू जितना हम प्रॉफिट चाहते हैं 171, और एक नोटबुक से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वो 57/20 का हो रहा है। तो 57/20, तो 57/20 हो रहा है, 20 तो ऊपर चला जाएगा, 171 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है। आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 या 15, ठीक है, कितना हुआ, 2 3 7 या 21, यहाँ पे डिवाइड किया हमने, कितना हो जाएगा, 3 1 या 3 3 9 या 27, 19 3 या कितना होता है 57, तो कितना हो गया 60। अगर हम 60 नोटबुक को सेल करते हैं तो हमें 171 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 है, वेंडर बाई बनाना एट 348 रुपी, मतलब 1 रुपीज़ में 3, ठीक है। तो 1 बनाना की जो कॉस्ट हो जाएगी वो 1/3 हो जाएगी, एंड सेल एट ए रुपीज़ ऑफ 448 रुपी, मतलब सेल जो कर रहे हैं 1 रुपये में 4 कर रहे हैं। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस जो है ऑफ 1 बनाना इक्वल टू कितना है 1/3, और सेलिंग प्राइस जो है वो 1 बनाना वो कितना है 1/4 है। तो 1/3 बड़ा है 1/4 है ना। 1/3 जो है वो नंबर जो है बड़ी है, यानी कि अपने कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस जो है कम है, तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, तो वो हमें निकालेंगे 1/3 माइनस 1/4 कर देगा, कितना हो गया एलसीएम 12, एलसीएम हो गया कितना आएगा 1/12 आ गया। तो ये हमारा लॉस हो रहा है। इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो 1/12, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हमारी कॉस्ट है 1/3 इंटू 100, ये हमने कर लिया। 3 से यार इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 या 12, ये कैंसिल कर सकते हैं। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 25% हो गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, जो मैंने एग वाला किया था ना पहले क्वेश्चन, उसी तरीके से आपको करना है। ए डीलर बाउट ए नंबर ऑफ एग्स ₹18 a dozen एंड सोल्ड देम 50% प्रॉफिट। तो 50% का प्रॉफिट लिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है 50% का प्रॉफिट लिया है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एग, ठीक है। ए डीलर बाउट ए नंबर ऑफ एग्स एट 18 रुपीज़ पर डजन, यानी कि जो कॉस्ट है 12 एग की वो 18 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस
ऑफ 12x इज ₹18। ठीक है, प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं उस पर 50%। 50% का मतलब है 18 रुपीज़ है, 18 का 50% कितना हो जाएगा? 9 रुपीज़ हो जाएगा। 18 का 50% निकालेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा? 5 टू 10, 9 आ गया। तो यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वो कितना हो गया? ठीक है, तो 27 रुपीज़ हो गया। 18 प्लस 9, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 निकालेंगे। क्या करेंगे? 27 डिवाइडेड बाई 12, 12 टू गया 24। ठीक है, और 24 के बाद 3 रिमाइंडर होगा, 12 टू गया 24, 6 12 5 60। तो सेलिंग प्राइस जो है 1 एग का जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2.25 हो जाएगा। सॉरी, डेसिमल यहाँ लगा 2.25। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको इस तरीके से करना है। 11 में क्या है? ए लैपटॉप एंड ए मोबाइल फ़ोन वर अबाउट 4,000 and 24,000। द शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8%। तो 40,000 पे जो है 8% का प्रॉफिट लिया, तो आप 40,000 का 8% निकाल लेंगे, जैसे हमने अभी 50% निकाला उसमें ऐड कर देंगे। और 24,000 मोबाइल में 12% का लॉस हो रहा है, तो 12% निकाल के वो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में ये निकालेंगे कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट कितनी है? 64,000। जो हमने बेचा वो कॉस्ट कितनी है? ठीक है, वो अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर छोटा है तो लॉस हो रहा है। तो फिर लॉस या लॉस की प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 इलेक्ट्रिक गेट्स फॉर ₹44,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 12% वन एंड प्रॉफिट एट 10% ऑफ अनदर। तो एक में 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 44,000 का 12% निकालेंगे, और 10% का लॉस हो रहा है दूसरे में, उसका 10% निकालेंगे। तो दोनों का प्राइस निकाल के ऐड कर लेंगे, और दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक का जो कॉस्ट है 44,000 है, ठीक है, और दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे, जैसा हमने शुरू के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कंप्लीट करके लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।